युग ने हिम्मत जुटा के राधा से कहा, राधा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू। जब से तुमको देखा है एक अजीब सा एहसास होता है। ना नींद आती है ना भूख लगती है, बस तुम ही तुम नजर आती हो। राधा को समझ नहीं आ रहा था वो क्या जवाब दे, क्योंकि वो एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर थी। रोज उसके पास ऐसे मैसेज आते थे। उसने कहा, मैं कैसे मान लूँ तुम मुझसे सच में प्यार करते हो। युग ने कहा, मैं कैसे साबित करूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उतने में ही राधा की मम्मी ने राधा से फ़ोन ले लिया और राधा रिप्लाई नहीं कर पाई। अगले दिन स्कूल में युग की हिम्मत न हुई कि वो राधा से जाके बात कर ले। जैसे ही लंच हुआ युग राधा की क्लास में गया। वहाँ पर राधा नहीं थी। वो उसको चारों तरफ ढूंढने लगा। फिर राधा छत के कॉरिडोर में थी। युग वहाँ पहुंचा और छुप छुप के राधा को देखने लगा। राधा युग के बारे में सब जानती थी कि वो बिगड़ा हुआ लड़का है, इसलिए राधा युग से दूर दूर रहने लगी। फिर एक दिन रात को युग ने राधा को मैसेज किया, बात क्यों नहीं कर रही हो राधा। राधा ने कोई जवाब नहीं दिया। तो युग ने राधा को कॉल किया तो राधा की मम्मी ने फोन उठा लिया। राधा ने युग का नंबर अपनी फ्रेंड के नाम से सेव किया था। युग ने अब मम्मी की आवाज़ सुनते ही कॉल काट दिया और राधा की मम्मी को शक हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर अगले दिन राधा स्कूल गई। उसने फिर युग से बात नहीं की। फिर लंच में जब राधा क्लास में नहीं थी तब युग राधा की क्लास में गया और राधा के स्कूल बैग में चुपके से लेटर डाल दिया। राधा जब घर पहुंची तो उसने बैग में वो लेटर देखा। वो समझ गई कि युग का लेटर है। उसने लेटर खोला और देख के राधा की आंखें भर आई, क्योंकि वो लेटर युग ने अपने खून से लिखा था। उसमें लिखा था, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ राधा, पागल हो जाऊंगा तुम्हारे बिना, मर जाऊंगा। प्लीज मुझे बता दो तुम मुझसे प्यार करती हो कि नहीं। नहीं रह पाऊंगा तुम्हारे बिना। राधा लेटर पढ़ के रोने लगी। बहुत रोने लगी राधा। वो तुरंत युग को कॉल की और बोली, युग, क्या तुम मुझसे मिलने आ सकते हो शाम को। युग ने कहा, क्यों नहीं, ज़रूर आऊँगा। राधा अपने घर में झूठ बोलकर युग से मिलने के लिए निकल गई कि मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ प्रोजेक्ट बनाने जा रही हूँ। बट राधा को नहीं पता था कि उसकी मम्मी को उस पर शक हो गया है। राधा और युग रोड पर मिलते हैं। राधा युग को एक थप्पड़ मारती है और बोलती है, पागल हो गए हो क्या तुम, कुछ हो जाता तो। ये करने की क्या ज़रूरत थी, दिखाओ अपना हाथ। राधा युग का हाथ देख ही रही होती है। उतने में ही उसकी मम्मी वहां पहुंच जाती है और गुस्से में युग को मारना चालू कर देती है। थप्पड़ की बारिश चालू कर देती है। राधा की मम्मी राधा को भी मारना चालू कर देती है और मारते हुए घर लेकर जाती है। राधा को उसकी मम्मी ने फोन देना बंद कर दिया और अब राधा को स्कूल छोड़ने और लेने जाया करती थी। अगले दिन राधा स्कूल गई, बट युग उस दिन स्कूल नहीं आया था। राधा को बुरा लगा। वो ये सोचने लगी कि मम्मी की मार की वजह से युग मुझसे नाराज है शायद, इसलिए वो स्कूल नहीं आया। फिर पता चलता है कि आज स्कूल का हाफ डे है और स्कूल की छुट्टी हाफ डे में ही हो जाती है। राधा जैसे ही स्कूल के बाहर निकलती है, युग उसके सामने आ जाता है और युग उसके सामने गाड़ी रोक लेता है। राधा युग को देख के बहुत खुश हो जाती है। युग ने कहा, बैठो गाड़ी में। राधा बैठ गई। फिर वो लोग वहां से निकल गए। फिर युग ने साइड में गाड़ी लगाई और राधा से पूछा, तुम ठीक हो? मम्मी ने ज्यादा मारा तो नहीं कल रात को? खाना भी नहीं खाई होगी। राधा की आंखें भर आई और उसने युग को हग कर लिया और रोने लगी। युग ने राधा को चुप करवाया और पूछा, रो क्यों रही हो। तभी राधा की नजर युग के गाल पे गई। उसने देखा कि मम्मी के थप्पड़ के निशान थे। वो फिर से रोने लगी। युग ने कहा, चोट मुझे लगी है, रो तुम क्यों रही हो। राधा सिर्फ रोई ही जा रही थी, रोई ही जा रही थी। युग ने फिर चिल्ला के पूछा, क्यों रो रही हो यार तुम, चोट तो मुझे लगी है ना। तो राधा ने चिल्ला के जवाब दिया, बिकॉज आई लव यू डैम इट, आई लव यू, आई रियली लव यू, प्यार करती हूँ तुमसे। राधा की बात सुन के युग ने राधा को गले से लगा लिया और दोनों एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगे।